हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो बीकॉम फर्स्ट ईयर का ब्रांच अकाउंट चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराया था और उसमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बताया था। आज भी मैं आप सभी के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा और इसमें एक नया टॉपिक आया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें कुछ खर्चे दिए हुए हैं जिनमें डेट दी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मेसर्स पवन कुमार अपनी विभिन्न शाखाओं को लागत पर माल भेजते हैं। आगरा शाखा से संबंधित निम्नलिखित विवरणों से लाभ निर्धारण करने के लिए शाखा खाता तैयार कीजिए। मीन्स ब्रांच अकाउंट बनाना है। देनदार दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2010 2000 रुपये। देखो, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हमारे देनदार ये लास्ट दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2010, यानी कि क्लोजिंग तो है। अब इसमें ओपनिंग है या नहीं है। यदि देखो ओपनिंग डेटर्स गायब हो या क्लोजिंग डेटर्स, दोनों में से यदि एक ना दिया हुआ हो तो हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। शाखा को भेजा गया माल 2010 में, ये शाखा द्वारा लौटाया गया माल, ग्राहकों द्वारा शाखा को लौटाया गया माल, नकद बिक्री दी हुई है, उधार बिक्री दी हुई है, प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़, ग्राहकों को अलाउंस स्टॉक दिया हुआ है 1 जनवरी और 31 दिसंबर का, ये डूबत ऋण दिया हुआ है, प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान किए गए भी है, ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं। इसमें नया टॉपिक यही है कि खर्चों में डेट दी हुई है। तो देखेंगे इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, टू बैलेंस बीडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देखो यहाँ पे हमारा स्टॉक दिया हुआ था 1 जनवरी 2010 को, तो हम यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे और स्टॉक डेटर्स भी लिखेंगे। लेकिन हमारे इसमें डेटर्स दिए हुए नहीं है ओपनिंग के, तो इसका मतलब यह है हमें ओपनिंग डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग के डेटर्स दिए हुए हैं। तो स्टॉक कितना था हमारा, यहाँ पे देखेंगे स्टॉक 1 जनवरी 2010 को 2000 रुपये, तो स्टॉक के लिख देंगे हम 2000 रुपये। अब देखो हमारे डेटर्स गायब है, तो हम क्या करें, पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट ही बना लेते हैं। ये हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट का प्रारूप है। इसमें हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। अब देखो बैलेंस बीडी तो इसमें है नहीं। अब क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है देनदार 31 दिसंबर 2010 2000 रुपये। तो जो क्लोजिंग के डेटर्स होते हैं वो हमारे लास्ट में आते हैं। यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी। कितने रुपए दिया हुआ है बैलेंस सीडी, 2000 रुपये। क्लोजिंग के डेटर्स दिए हुए हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हमें बस देनदार से संबंधित चीज़ों को लेना है। तो हम यहाँ देखेंगे आगे और क्या क्या लेना है। शाखा को भेजा गया माल, ये भी नहीं आएगा। शाखा द्वारा लौटाया गया माल नहीं आएगा। ग्राहकों द्वारा शाखा को लौटाया गया माल, किसके द्वारा लौटाया, ग्राहकों द्वारा। कितने रुपए, 150 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय गुड्स रिटर्न। ग्राहक द्वारा लौटाया गया इसलिए आएगा ये, कितने रुपए दिया हुआ था, 150 रुपये। आगे पढ़ेंगे नकद बिक्री। नकद बिक्री नहीं आएगी इसमें। उधार बिक्री, उधार बिक्री आती है और कहाँ पर लिखी जाती है, टू की साइड। तो यहाँ लिख देंगे हम टू क्रेडिट सेल्स। कितने रुपए दी हुई है उधार बिक्री, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे पढ़ेंगे प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़। देखो अभी तक इसमें जो आता था क्वेश्चन में वो आता था कैश रिसीव्ड, लेकिन यहाँ दिया हुआ प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़। जब भी प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़ दी हुई हो तो उस अमाउंट में से हमें करना क्या है, नकद बिक्री घटा देनी है। तो हमारी प्राप्त रोकड़ निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड। टोटल जो अमाउंट है वो है 11300। अगर हम 11300 में से ये नकद बिक्री घटा दें 4300 की, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, कैश रिसीव्ड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7000 रुपये कैश रिसीव्ड। अब आगे दिया हुआ ग्राहकों को अलाउंस यानी कि छूट 40 रुपये। ग्राहकों से संबंधित जो भी है सब इसमें आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्काउंट या अलाउंस भी लिख सकते हैं। कितने रुपए दिया हुआ है, 40 रुपये। आगे पढ़ेंगे
स्टॉक 1 जनवरी 2010 को 2000 रुपये स्टॉक हम लिख चुके हैं। 31 दिसंबर 2010 को ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, बाद में लिखेंगे इसे। डूबत ऋण, देखो डूबत ऋण का संबंध किससे होता है? देनदारों से, जो हमारा पैसा डूब जाता है, तो वो भी यहीं आएगा, बाय बैड डेब्ट्स। कितने रुपए दिए हुए हैं बैड डेब्ट्स के? 70 रुपये। अब ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं, खर्चे हमारे ब्रांच अकाउंट में आते हैं, तो ये हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट हो गया। इसका हम आंसर निकाल देते हैं, टोटल कर लेंगे। ये देखेंगे टोटल किधर का ज़्यादा है, टोटल हमारा इधर का ज़्यादा है। इन सबको काउंट कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 9260 रुपये। 9260 को दोनों तरफ लिख देंगे। अब 9260 में से 6000 रुपये घटा दो तो ये आ गया हमारा 3260 रुपये। तो यानी कि हमारी बैलेंस बीडी आ गई 3260 रुपये डेटर्स। यदि ये बैलेंस बीडी दिया हुआ होता तो सीडी आंसर आता, और सीडी दिया हुआ है तो हमें बीडी निकालना है। इसका मतलब यह है ब्रांच डेटर्स हमारे 31 दिसंबर के दिए हुए थे, हमने 1 जनवरी के निकाल दिए 3260 रुपये। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंट है, इसमें हमने क्या लिखा था? टू बैलेंस बीडी लिखा था। स्टॉक हमने लिख दिया था 2000 रुपये। डेटर्स हमने अभी निकाला है, कितना आया था? 3260 रुपये। तो ये हमारी बैलेंस बीडी हो गई। अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे। शाखा को भेजा गया माल 2010 में 7000 रुपये। तो ये क्या दिया हुआ है हमारा? जो माल भेजा गया, तो यहाँ पर आएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मीन्स शाखा को भेजा गया माल। कितने रुपए दिए हुए हैं? 7000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7000 रुपये। आगे पढ़ेंगे। शाखा द्वारा लौटाया गया माल, शाखा द्वारा लौटाया गया है, इसे हम यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कोष्टक में लिख देंगे रिटर्न। वापसी हुई है, कितने रुपए की वापसी हुई है? 800 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 800 रुपये। आगे देखेंगे ग्राहकों द्वारा शाखा को लौटाया गया माल। देखो ग्राहकों द्वारा जो लौटाया गया है वो हमारे ब्रांच डेटर्स में आता है। नकद बिक्री, नकद बिक्री तो यहाँ पे आएगी, लिख देंगे बाय कैश सेल्स। कितने रुपए दी हुई है नकद बिक्री? 4300 रुपये। तो ये हमने लिख दी 4300 रुपये। आगे पढ़ेंगे उधार बिक्री। उधार बिक्री ब्रांच डेटर्स में आती है। प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़, जो प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़ थी, इससे हमने क्या निकाला था? कैश रिसीव्ड निकाला था। कैसे निकालते हैं? जब भेजी गई रोकड़ दी हुई हो टोटल, उसमें से हमें क्या करना है? नकद बिक्री को घटा देना है, तो हमारी कैश रिसीव्ड आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश रिसीव्ड। कितने रुपए थी? देखो 11300 थी, और उसमें से हमने क्या करा था? नकद बिक्री को घटा दिया था, तो हमारी कैश रिसीव्ड आ गई थी 7000 रुपये। आगे पढ़ेंगे ग्राहकों को अलाउंस। ये हमारा ब्रांच डेटर्स में ही आएगा, हम लिख चुके हैं इसे। स्टॉक 1 जनवरी 2010 को 2000 रुपये स्टॉक हम लिख चुके। स्टॉक 31 दिसंबर 2010 को 1600 रुपये। अब देखो हमारे क्लोजिंग दे रखे 31 दिसंबर का, एक तो स्टॉक दिया हुआ है और देनदार दिए हुए हैं। हम इन्हें लास्ट में लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी। देखो ये लास्ट में लिखा जाएगा बैलेंस सीडी बिल्कुल, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी। क्या क्या दिया हुआ था? एक तो स्टॉक और डेटर्स। यहाँ देखेंगे हम स्टॉक के दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2010 को 1600 रुपये, तो स्टॉक के हमने लिख दिए यहाँ पे 1600 रुपये। और देनदार हमारे कितने के हैं? 2000 रुपये के, तो डेटर्स के हमने लिख दिए यहाँ पे 2000 रुपये। तो ये हमारी बैलेंस सीडी हो गई। आगे पढ़ते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण हम ब्रांच डेटर्स में लिख चुके हैं, इसका संबंध डेटर्स से है। आगे देखेंगे प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान किए गए व्यय। ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं। खर्चे हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड आते हैं हमारे, टू की साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। क्या चीज़ें हमारे? एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे हैं। क्या क्या है? एक तो किराया, रेंट, बीमा मीन्स इंश्योरेंस, और वेतन तथा मजदूरी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेंट। रेंट इसके बाद दिया हुआ है इंश्योरेंस,
और उसके बाद दिया हुआ है सैलरी एंड वेजिस। अमाउंट देख लेते हैं, 1300 रुपये, 1800 रुपये और 2800 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1300 रुपये, 1800 रुपये और 2800 रुपये। देखो अभी तक हमारे क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, उनमें कोई ऐसी नई बात नहीं आई थी। यहाँ पे देखेंगे खर्चों के साथ डेट लिखी हुई है। डेट लिखी हुई है यहाँ पे 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक किराया। हमारे खाते तो बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर को, हम यहाँ भी देख सकते हैं देनदार 31 दिसंबर 2010, ये लास्ट डेट दी हुई है 31 दिसंबर। लेकिन जो हमारे ये खर्चे दिए हुए हैं ये 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक किराया दिया हुआ 1300 रुपये। जबकि ब्रांच अकाउंट जो बनेगा हमारा वो 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक का बनेगा। तो यानी कि हमने किराया एक्स्ट्रा दे दिया है, एडवांस दे दिया है जो नेक्स्ट ईयर है आने वाली। तो हमें क्या करना है, हमें इसे बाय में निकालना है, हमने कितना एक्स्ट्रा दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय, क्या दिया हुआ है ये किराया, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीपेड रेंट। देखो टोटल जो अमाउंट है वो है 1300 रुपये। ठीक, अब ये 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक का किराया दिया हुआ, हमें देना तो था 31 दिसंबर तक और ये दिया है 31 जनवरी तक। कितने महीने का एक्स्ट्रा है, 1 महीने का, तो हम ऊपर लिखेंगे 1। और 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक टोटल कितने मंथ हुए, 13। 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर पूरी साल यानी कि 12 महीने तो वो हो गए और 1 महीने ये हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/13। इसे सॉल्व करेंगे तो यानी कि आ गया 100 रुपये। तो इसका मतलब प्रीपेड रेंट कितना है, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये हमने एडवांस दे दिया था, तो वो हम बाय की साइड निकाल देंगे। इसके बाद दिया हुआ 31 मार्च 2011 तक बीमा। बीमे के कितने दिए हुए हैं, 1800 रुपये। अब इसमें देखो ये तो दिया हुआ नहीं है कब से कब तक, बस इसमें ये कह दिया 31 मार्च 2011 तक बीमा। कितने महीने का एक्स्ट्रा है, 2011 में 31 मार्च तक दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ही हम इसे निकाल देंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। टोटल अमाउंट है हमारी 1800 रुपये। कितने महीने का एक्स्ट्रा है, 3 महीने का। देखो अपॉन में 12 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कब से कब तक, बस इसमें कह दिया 3 महीने का एक्स्ट्रा, तो हमें सिर्फ वो 3 महीने का निकालना। तो ऊपर जितने महीने एक्स्ट्रा हैं उतने ले लिए और नीचे टोटल ले लिए 12। तो 3/12 हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 450 रुपये। इसका मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 450 रुपये। इसके बाद दिया हुआ था वेतन तथा मजदूरी। देखो इसमें कोई डेट नहीं है, तो यानी कि हमारे इसी साल का दिया हुआ। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, आंसर निकाल देते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे डेबिट साइड का ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का। तो दोनों तरफ का टोटल करके देख लेते हैं किधर का ज़्यादा है। देखेंगे इसमें अमाउंट किधर की ज़्यादा है। ये 2000 दिया हुआ है, 3260 रुपये, 2 और 3 5 और 7 12 13 14 15 16, यानी कि 17,000 समथिंग है इधर साइड। तो इधर देखेंगे 4 और 7 11 12 13 14। जब हम टोटल करके देखेंगे दोनों तरफ का, तो इस बार हमारा जो ज़्यादा आ रहा है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड वाले को दोनों तरफ लिख देंगे। इधर का हमारा टोटल आ रहा है 18,160 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18,160 रुपये। अब हमारा इधर साइड का कम है। देखो अगर डेबिट का कम होता है तो प्रॉफिट आता है, तो हम यहाँ लिख देते टू नेट प्रॉफिट। इस बार हमारा इधर का कम आ रहा है, यानी कि हमारी हानि हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय नेट लॉस। क्या करेंगे, 18,160 में से क्रेडिट वाली सभी अमाउंट को घटा देंगे, तो ये आएगा हमारा 1910 रुपये। तो यानी कि हमारा लॉस कितना आया है, 1910 रुपये। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट आया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस आए थे। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले ये देनदार दिया हुआ है 31 दिसंबर 2010, तो इसके लिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग के दिए हुए हैं, ओपनिंग के निकालने पड़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ शाखा को भेजा गया माल, ये टू की साइड आ जाएगा, गुड्स एंड टू ब्रांच। शाखा द्वारा लौटाया गया माल, ये ब्रांच अकाउंट में। ग्राहकों द्वारा शाखा को लौटाया गया माल, ग्राहक द्वारा है तो ब्रांच डेटर्स में आएगा।
नकद बिक्री ब्रांच अकाउंट में आ गई, उधार बिक्री ब्रांच डेटर्स में आती है। प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़, इससे हमें कैश रिसीव्ड निकालनी है जो कि ब्रांच अकाउंट में भी आती है और ब्रांच डेटर्स में भी आएगी। ग्राहकों को अलाउंस छूट दी हुई है, इसका संबंध डेटर्स से है, डेटर्स अकाउंट में आएगा। स्टॉक 1 जनवरी 2010 को स्टॉक ओपनिंग का भी दिया हुआ है, क्लोजिंग का भी दिया हुआ है। डूबत ऋण दिया हुआ है, इसका संबंध देनदार से होता है, ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आया। ये कुछ खर्चे दिए हुए थे, खर्चे हम 2 की साइड लिखते हैं ब्रांच अकाउंट में, रेंट है, इंश्योरेंस है और सैलरी एंड वेजिस है। लेकिन इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था, इनमें डेट दी हुई है 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक किराया। तो देखो डेट दी हुई है इसमें 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी, यानी कि 1 महीने का एडवांस दे दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये एडवांस हम निकाल देंगे 1300 गुणा 1 महीने का एडवांस है और बटे में हमने टोटल ले लिए 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक के, तो 1/13 यानी कि 100 रुपये एडवांस है। ऐसे इसमें हमने क्या करा था 31 मार्च 2011 तक बीमा, ये 31 मार्च 2011 तक दे रखा है, इसमें ये नहीं कहा कहाँ से कहाँ तक, बस इसमें हम ये देख लेंगे 2011 कह रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का एडवांस दे दिया है। तो यहाँ पे निकाल देंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1800 गुणा 3 बटे में 12, कितना आ गया 450 रुपये। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा ज़्यादा इस बार डेबिट साइड का है, दोनों तरफ लिख देंगे हम, जिधर कम होता है आंसर उधर की साइड आएगा। यदि क्रेडिट साइड हमारा आंसर आएगा तो ये हमारा लॉस है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय नेट लॉस। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही करना। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।